इसको देखें, ये आपका डेली क्लास शेड्यूल है, आप लोग इसे जरूर फॉलो करें, ठीक है। दूसरा, आप लोग यदि हम लोगों की क्लास ले रहे हैं, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं लिए तो आप लोग ले लें। और उसके बाद आप लोग एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। एसएससी कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप लोग बच्चों वहाँ पे आप लोगों को मैथ्स बाय नितिन सर फॉलो करना होगा। मैथ्स बाय नितिन सर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मुझे फॉलो करने के बाद आप लोगों को डेली क्लास शेड्यूल मिल जाएगी, आप लोग डेली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को प्लस बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग 14 जुलाई को मेरा प्लस बैच स्टार्ट हुआ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ाया है। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं फटाफट वीडियो को शेयर करते बच्चों, फटाफट। आप लोगों को यदि एसएससी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप लोगों को जो 12 मंथ और 24 मंथ का है, आप लोगों को इसे ले सकते हैं। इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले, तो आप आज ही इसे परचेज करें। और आप लोग इसे परचेज करके जो भी रेफरल कोड यूज करना चाहते हैं तो आप लोग नितिन यूज करेंगे। इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 6,065 की चीज है वो आपको 5,850 में पड़ेगा। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे बच्चों। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो आज ही इसे परचेज करें। तो चलिए, आप लोगों को यदि फ्री में, अच्छा प्राइस इसके बढ़ने वाले तो आज ही परचेज करें। आप लोग यदि फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड क्या है, नितिन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट के साथ साथ आप लोगों को यदि रैंक अच्छी आती है तो आप लोग यहाँ। तो सबसे पहले चीज देखते हैं, एलिगेशन यूज कहां होता है, लगता कहां है। सबसे पहले एलिगेशन आपके उन फार्मूलों पे लगता है जहां एडिशन का आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जितने भी फार्मूले अर्थमेटिक में a प्लस बी बराबर रिजल्ट का फॉर्मेट देते हैं, आप लोगों को पता है ना, a प्लस बी बराबर रिजल्ट का जितने फॉर्मेट देते हैं वहां एलिगेशन लगता है। अब आप चाहे एक्सपेंडिचर प्रॉफिट इनकम लिखें, एल प्लस बी पी लिखें, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम टोटल इनकम लिखें, एक्सपेंस प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम लिखें, कंजम्पशन बोनस इक्वल टू टोटल इनकम, आप समझ गए ना। जैसे आप लोग कोई चार्ट वाला है, वो चार्ट लगाता है, ठेला लगाता है, तो उसमें एक चीज ये बोलता है कि आप बोलते हो उसमें बहुत कमाई हो रही है, तो जो इनकम है ना वो उसकी एक्सपेंस, और एक तरीके से यहां से बोल सकते हैं एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट, एक ये भी होता है एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट बराबर इनकम, समझ गए। जैसे उसको एक चार्ट बनाने में 10 रुपए लग रहा है, 5 रुपए और प्रॉफिट ले रहा है, तो टोटल उसको इनकम 15 की हो रही है, बट एक्चुअली प्रॉफिट उसे 5 का हो रहा है, 10 लगा रहा है, क्लियर है ना। तो ये बेसिक सारे फार्मूले आपको पता है ना, एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम, एक ये भी फार्मूला होता है। अब एलिगेशन हमें पता हुआ कि a प्लस बी बराबर रिजल्ट पे लगता है, तो जैसे आपको कहीं पे भी हो a और b, मैं 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, a और b, तो रिजल्ट बीच में आता है। ध्यान रखना, जो रिजल्ट की वैल्यू होती है वो क्या होगी, यदि a और b के बीच की वैल्यू होगी, a और b के बीच की वैल्यू होगी, क्लियर है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं a से क्या होगा, ग्रेटर होगा यदि रिजल्ट, तो और छोटा किससे होगा, b से। ध्यान रखना, a और b के बीच की रिजल्ट की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जब ये माइनस होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे यहां से इसको माइनस किया तो आप इसे इस तरीके से लिखोगे, बड़ा कौन है, देखो रिजल्ट बड़ा है, तो आप यहां b माइनस रिजल्ट, क्योंकि b बड़ा है, बड़े से छोटा माइनस करते हो, तो नीचे क्या लिखोगे, a माइनस रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट माइनस a। तो आपको ये दो चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक चीज यहां पे मैंने बोला कि a प्लस बी बराबर सी का कहीं भी फार्मूला होता है, आप यहीं लगा देते हो एलिगेशन ए बी और सी, तो इस तरीके से माइनस, नीचे जो नंबर आता है वो रेशो आता है, किसका आता है, रेशो आता है, क्लियर है। सपोज दैट मैं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करूं, लेंथ ब्रेड्थ यहां होगा, पेरीमीटर यहां होगा, जब इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई नीचे क्या आएगा, रेशो आएगा, ये यूनिट जो आएगा माइनस होके ये रेशो फॉर्म होता है। और रेशो किसका आएगा, यूनिट का। जैसे ये लेंथ है तो आप इसे जैसे लेंथ की यूनिट और पेरीमीटर की यूनिट, क्लियर है कि नहीं। अच्छा मैं बोलूं एक्सपेंस यहां पे लिखते हो और ये प्रॉफिट लिखते हो, ऊपर लिखा है, तो नीचे क्या आएगा, इनकम, तो यहां जो रेशो आएगा बेटा किसका आएगा, एक्सपेंस का आएगा, ये प्रॉफिट का आएगा, क्लियर है कि नहीं, एक्सपेंस का, प्रॉफिट का। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे हम इनकम टैक्स लिखेंगे, नेट इनकम लिखेंगे, तो बीच में टोटल इनकम आएगा, ये समझ गए ना। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक बात और आती है, जैसे आपसे कहा जाता है कि ये स्पीड और स्पीड ऊपर लिखा जाता है, नीचे भी स्पीड लिखा जाता है, ये नीचे रेशो किसका आता है,
यहां पे जब माइनस करते हो तो बेटा रेशो किसका आता है, आप बोलते हो टाइम का। ये टाइम का रेशो क्यों आता है इसकी आप चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक बात बताओ, स्पीड क्या लिखते हो, किलोमीटर पर आवर, इसकी यूनिट क्या लिखते हो, किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना सेम यूनिट का होगा तभी माइनस होगा। तो जो नीचे यूनिट ये क्या होता है, ये रेशो होता है। रेशो किसका आता है, रेशो जो यूनिट पे लिखा जाता है ना, जैसे यूनिट पे मैंने लिखा किसको था मेरे भाई, देखना यहाँ पे जब मैंने यूनिट पे रेशो लिखा था तो ये आवर का लिखा था, यहाँ पे ये आवर था, यहाँ पे ये आवर था। तो एक्चुअली जो नीचे होता है वो आवर का, मतलब आवर का रेशो आएगा, टाइम का रेशो आएगा। जैसे मैं बोलूं, अभी इधर लिखता हूं, जैसे मैं बोलूं रुपीस पर केजी, इधर बोलूं रुपीस पर केजी, और यहाँ पे बोलूं रुपीस पर केजी, तो नीचे रेशो किसका आएगा बताओ, यहाँ पे रेशो किसका आएगा, यूनिट किस पे लिखा, रुपीस पर केजी, तो नीचे यूनिट है किसकी मेरे भाई, केजी की है। तो आपको ये जो यूनिट आएगा ये रेशो लिखोगे, जो रेशो लिखोगे ये रेशो यूनिट किसका होगा, केजी का होगा। मतलब वो 20 किलो या 30 किलो 40 किलो 50 किलो। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जो रेस्पेक्टिव, क्योंकि इनवर्स हो जाते हैं, जो रेस्पेक्टिव रेशो यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर है तो नीचे टाइम का, यदि रुपीस पर केजी है तो केजी का। क्लियर है कि नहीं बताओ, हाँ कि ना, क्लियर है ना। तो जो यूनिट ये होती है उसका रेशो नीचे आता है, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, वेट की, क्लियर है ना, केजी वेट की, समझ गए ना। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने ये चीज सीखी कि यहां पे दो चीजें होती हैं, a प्लस बी बराबर सी, ये तीन चीजें हैं। तीन चीजों में यदि हम बात करते हैं, a रुपीस पर केजी, b रुपीस पर केजी, सी वैल्यू ए बी के बीच की वैल्यू होगी, इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। देखना एक एक चीज से समझना, एलिगेशन लगाते हैं जब दो चीजों को जुड़ता है। दूसरा, यदि हम नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो नीचे जो आता है वो रेशो आता है। अच्छा, रेशो किसका होता है बेटा, यूनिट का होता है, केजी केजी का आएगा। यदि किलोमीटर पर आवर है तो आवर आवर का आएगा। सबको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं वन बाय वन सारी चीजों को। जैसे आपको ये मीन प्राइस होता है, जो बीच की वैल्यू होती है उसे मीन प्राइस बोलते हैं। हम इसे माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसे यूज करते हैं। यहाँ पे मीन प्राइस ये होता है, चीपर प्राइस ये होता है, तो हम एलिगेशन यहाँ पे यूज करते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सपोज दैट आपसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे बोला जाए ए और बी है और ये एल है, ये एम है, आपसे मीन प्राइस पूछा जाए तो कैसे निकालते हो, मीन प्राइस। मीन प्राइस कैसे निकालते हो, देखो जैसे मान लिया ए रुपीस पर केजी का एल केजी लेता है, बी रुपीस पर केजी का एम केजी लेता है। इन दोनों को किस रुपए में मिलाया जाए, इन दोनों को मिला के किस रेशो, मतलब ये किस में बेचा जाए, तो आपको एक्चुअली या कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जैसे एक व्यक्ति अपने एल केजी रुपए में खरीदता है, एम केजी बी रुपए में खरीदता है, उन दोनों को मिलाकर किस रुपए में प्राइस रखा जाए या 20% का प्रॉफिट मिले, ऐसा कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ। जब भी मीन प्राइस आपसे पूछता है तो मीन प्राइस निकालने का तरीका ये होता है, ए एल प्लस एम बी, इसको वेटेड एवरेज भी बोलते हैं, एल प्लस एम, ये पता है ना सबको, क्लियर है ना। हम लोग इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एल प्लस एम, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को बस इतने ही चीजें क्लियर होनी चाहिए। बस इसके बाद हम लोग छोटी छोटी चीजों पे ही डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज क्लियर हो गई ना। अभी देखो ध्यान समझना, एलिगेशन ए प्लस बी बराबर सी पे लगता है, मतलब दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ने पे एलिगेशन लगता है। जब भी दो चीजों को जोड़ा जाए, जो ये सी वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है, एक एक पॉइंट ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, यदि मैं इसको बोलता हूं कि ए बी और सी, ये नीचे जो माइनस होके आते हैं हमेशा क्या होते हैं, यूनिट होते हैं, रेशो। और ये रेशो डिसाइड कहां से होते हैं, इनके यूनिट। जैसे ये रुपीस पर केजी है तो नीचे रेशो किसके होंगे, केजी के होंगे। यदि किलोमीटर पर आवर है तो नीचे किसके होंगे, आवर के होंगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना सबको, क्लियर है ना। रेशो किसके होंगे, तो ये नीचे वाली यूनिट के होते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। इतने पॉइंट को आपको ध्यान रखना था जो मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया एलिगेशन में, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, 20 सेकंड है आपके पास।
बोला 24 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय से 28 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहिए ताकि मिश्रण 17 किलो हो जाए। इसके आगे एक क्वेश्चन देखो, आपने कहा देखो 10 सेकंड के पहले 14 और 18, अब दोनों को मिला रहा है ना, अब बेच कितने में रहा है 17। देखो 17 मिड वैल्यू है कि नहीं, तो 17 यहां 14 से माइनस होगा 3 आएगा, या 18 से माइनस होगा कितना आएगा 1 आएगा, और 14 से, क्योंकि 17 बीच में आएगा तो 14 से माइनस होगा 3 आएगा, तो 1:3 आपका उत्तर आ गया। बोलो हाँ कि ना, तो 1:3 आपका उत्तर। बोलो हाँ कि ना सबको, सबको क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएं। हमने वही बोला था ना, सी वैल्यू मिड पे रखते हैं। अब सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। देखो इस क्वेश्चन को 3.2 है, 3.2 रुपीज, फिर कितना है 3.7 रुपीज। क्लियर है कि नहीं, 3.2 रुपीज, 3.7 रुपीज। बोले बेटा क्लियर है। अब इन दोनों को मिला के बेच कितने रहा है 3.35 पे, 3.35 पे, तो 3.35 यहां लिख दोगे, क्योंकि इन दोनों को जब भी दो चीजों को मिलाता है 3.2 का प्लस 3.7 का मिलाता है, तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं 3.35। और जब भी a प्लस बी बराबर सी आपको लिखा होता है तो एलिगेशन क्या लगता है ए बी सी। क्लियर है। अब यहां से छोटा मोटा माइनस करोगे, यहां से इसे माइनस करोगे तो कितना लिख जाएगा 0.35। इसे माइनस करने पे, इसे माइनस करो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान समझना, 3.7 माइनस 3.35। अब यहां 3.35 माइनस 3.2, यदि इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोल बेटा 0.15। इसका रेशो निकाल दोगे, पॉइंट हट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, 7:3, 7:3 आपका उत्तर कौन सा, सी इज राइट आंसर। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये 20 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। धीरे धीरे सारी चीजें आज होंगे, आज क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो आप लोग वरीड मत होइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ट्राई करें सभी लोग। देखो जयदीप क्या कर रहा है, 16.5 रुपीज पर किलोग्राम की दर को 25 किलो चावल और 25.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चावल खरीदा। ध्यान समझना, 16 पॉइंट और दोनों को मिलाया। बेटा देखो वर्ड देखो, दोनों को मिलाया और मिश्रण बेचा लगभग प्रति 25% का लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण किस मूल्य पर बेचा। ये आपका क्वेश्चन है। देखो आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज क्लियर होनी चाहिए, 16 रुपए दो चीजों को मिला के बेच रहा है कि नहीं बेटा, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, ऊपर यूनिट वाला रहा, नीचे रेशो, यहां पे क्या आएगा 25.5 रुपीज। अब देखो रुपीस पर केजी, रुपीस पर केजी, हमने केजी वाला ऊपर क्यों नहीं लिखा, आपको समझाया ना कि रुपीस पर केजी वाला नीचे। अब नीचे का प्राइस हमें नहीं पता, क्या पता है आप लोगों को नीचे का प्राइस नहीं पता। अब आप यहां रेशो, इसका केजी का कितना ले रहा है बेटा, देखो यहां पे कितना ले रहा है 25 किलो, तो हम इधर क्या लिखेंगे 25 किलो, इसे 25 केजी। क्लियर है। इसे क्या लिखेंगे 35 केजी, बोलो लिखेंगे कि नहीं बेटा। और इसका हम यदि रेशो लिखे, ये कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर, 5:7। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 5:7 आ गया। बड़े आराम से आपने इसे लिख लिया 5:7। अब मैं क्या करूंगा इसे कि अब हमें ये वैल्यू चाहिए, मीन वैल्यू। स्टार्टिंग में जब हमको आपको बताया था कि यदि आपको ये वैल्यू एम वैल्यू मीन वैल्यू चाहिए तो एम वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, 16 गुणे 5 प्लस 16.5 25.5:7 अपॉन 5:7। ये थोड़ी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में कैसे करना है मैं बताता हूं। ट्रिक थोड़ा सा कैलकुलेशन पे देखो बेटा। यदि कैलकुलेशन आपको आसान करना है,
आप क्या करोगे कि इनके बीच का डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस आया कितने का, 9 रुपीस पर केजी का। ध्यान से समझना, 9 रुपीस पर केजी का। अच्छा ये यूनिट आ गया, ये यूनिट आ गया। अब बताओ यहां पे तुम क्या करोगे, यहां पे बेटा इनका सम करोगे, कितना आ गया, 12 यूनिट। तो देखो 12 यूनिट बराबर आप करो 9 रुपीस पर केजी, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 9/12 लिखोगे तो इसे लिखोगे 3/4 रुपीस पर केजी। या आप एक तरीके से लिखोगे 1 यूनिट बराबर 3/4 को 0.75 रुपीस पर केजी लिख सकते हो कि नहीं। तो 5 यूनिट पे क्या लिखोगे, 5 यूनिट पे जब बात करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे, 55 25 5 7 35 2 37 37.5 रुपीस पर केजी। अब 37.5, अब बात समझना बेटा, ये वैल्यू क्या होगी, 25.5 से कम होगी, बट 16.5 से ज्यादा होगा। तो जब ये वैल्यू 25.5 से कम होगी तो मतलब ये वैल्यू घट के ये वैल्यू घटेगी कि जुड़ेगी, घटेगी। तो ये वैल्यू हम जब लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 25.5 माइनस 3.75, तो आपकी वैल्यू मिल गई 31.75 रुपीस पर केजी। आपका ये उत्तर आया। अभी क्या आपका यही उत्तर है, नहीं, 21.75। देखो आपको कितनी कैलकुलेशन मैंने इजी कर दी, 21.75 ये आ गया। अब इस पे आपको 25% का लाभ कमाना है। तो एक्चुअली ये आपका सीपी था, ये भी सीपी था और ये भी सीपी आया। अब इस पे आपको 25% का बेटा लाभ कमाना है, तो आप इसमें लिखोगे 21.75 गुणे 25% का 125/100 करोगे, 25 पंचे 125, 2500 को 100, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी कितनी, 27.15 के आसपास ये मिलेगी, 27.15 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो सबको, सबको क्लियर है। तो एक, क्योंकि 25% का प्रॉफिट कमाना है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग सेम है, इसे ट्राई करेंगे और इसे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। और पोल आपका ये रहा। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, इसे ट्राई करें। सभी लोग ट्राई करें। देखो जगताप 30 किलो गेहूं 11.5 रुपए और 20 किलो गेहूं 14.25, तो को 11.5, दूसरा है 14.25। अब ये कह रहा है कि ये 30 किलो चावल है, ये 20 किलो चावल है, तो ये 30 किलो और ये 20 किलो। तो मेरे भाई इसका रेशो निकालोगे तो रेशो क्या निकाल सकते हो, रेशो यदि 0 से 0 काटोगे तो यहां से इसका क्या करते हैं, इसका जोड़ते हैं 5 यूनिट, और इसका क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो इसका जब डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, 2.75, 25 25 75 और 2.75। क्लियर है कि नहीं। तो देखो 5 यूनिट बराबर बच्चों आप लोग लिख सकते हो इधर, 5 यूनिट बराबर 2.75, तो 1 यूनिट बराबर, यूनिट पे वैल्यू निकालना है। ये देखो ये फिक्स वैल्यू है कि ये रुपीस पर केजी, ये रुपीस पर केजी, तो हमेशा यूनिट से निकालते हो ना रुपीस पर केजी। क्लियर है कि नहीं। यहां से इसे निकालोगे तो 0.55 रुपीस पर केजी, तो 3 यूनिट बराबर इसे क्या लिख सकते हो, 1.75 रुपीस पर केजी। अब ये वैल्यू जो आएगी, बीच की वैल्यू जो आएगी, वो वैल्यू आपकी मेरे भाइयों ये बताओ कि इससे छोटी होगी ना। जब इससे छोटी होगी तो हम इसे माइनस करेंगे, 14.25 माइनस 1.65, 0 0 माइनस करेंगे तो ये 12.6 बनेगा कि नहीं,
बोलो हाँ कि ना। 12.6, बट इस पे हमें 13% का प्रॉफिट चाहिए। 12.6 में यदि हम 13% का प्रॉफिट दे देंगे, क्योंकि आपका सीपी आएगा, तो 130% निकालोगे तो 0, यदि हम लिखे 73.78 और इसे लिखेंगे कितना, और 3 12, 12.138 आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी 16.138, 12 16, 12 16 16 आएगा, 16.38 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है सबको कि नहीं? तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो बेटा बनते हैं आपके, बड़े इजी तरीके से आप लोग कर सकते थे। आप लोग और किसी तरीके से करोगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन पड़ता है। यदि आप किसी और तरीके से करते हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी वो पड़ता है, ठीक है। या आप लोग एक तरीका और देख सकते हैं, देखो 3 और 2 आ गया ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 11.5 गुणे 3 प्लस 14.25 गुणे 2, टोटल कितना आ गया 5। अब इस पे आप लोग परसेंटेज निकाल दोगे 130/100, तो भी आपको वैल्यू कितनी आएगी 16.38। आप सॉल्व कर लेना तो भी आपको वही वैल्यू आएगी। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो, आप एलिगेशन लगा सकते हो, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। जिस तरीके से आपको आसानी लगे उस तरीके से आपको करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। What should be correct answer? सभी लोग ट्राई करें। क्या आएगा आंसर? देखो इसे क्या ले, प्रभु ने 30 किलोग्राम चावल 70.5, तो क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है ना, 30 नीचे, फिर ऊपर क्या बात करता है 30 किलोग्राम, फिर कितना 10 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, कितना 30 किलोग्राम, अच्छा 30 ये भी है, 30 केजी 30 केजी, ध्यान से देखना 30 केजी 30 केजी। इस 30 केजी को 17.5 रुपीज पर केजी, और इस 30 केजी को आपको निकालना है। क्लियर है? और अब आपको वैल्यू क्या है कि आपको बता रहा है कि दोनों को मिलाया, पूरी मात्रा को 18.7 प्रति किलोग्राम के दर से बेची। यदि जो बेची है उस पे यदि 20% का लाभ मिल रहा है, 120/100 बराबर कितना है 18.6। यदि मैं इसे निकालूं 0 से 0, 5 से 6, यदि 6 से इसे काटूंगा, 6 दूनी 6 18, 6 कन्नम 6.1, तो इसे सीपी बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5, 15.5। क्लियर है कि नहीं? तो ये वैल्यू कौन सी आई, ओवरऑल वैल्यू आई ना, वो ओवरऑल वैल्यू यहां लिखी जाती है ना पूरी, तो ये वैल्यू सीपी आपकी कितनी आ गई 15.5। बेटा ये सबके समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो कह रहा है कि उन दोनों को मिलाया, जब a प्लस बी बराबर सी, ये c जो वैल्यू है इसको मिलाया, इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है, इस पे 20% का जो प्रॉफिट मिल रहा है, 120% जब निकालोगे तो वो आपके 18.6 है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो एक्चुअली यहां पे जो वैल्यू है ये 18.6, ये वैल्यू थी 18.6, उसको थोड़ा सा 18.6 वैल्यू ये थी, तो 18.6 वैल्यू जब इसे बोलते हैं तो ये वैल्यू कब थी 20% प्रॉफिट पे। बोलो हाँ कि ना, ये 20%, 120% जब तुमने निकाला था तब ये थी। क्लियर है? अब आपको ये वैल्यू चाहिए, देखो इसका रेशियो निकालोगे तो 1:1 आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना 1:1। यार 1:1 आ रहा है तो बड़ा आराम से क्वेश्चन है। यदि 15.5 तो 1 यूनिट बराबर है कितने बेटा, 1 यूनिट बराबर आपके 2 रुपये पर केजी, यही तो है चावल का मूल्य, तो ये भी 1 यूनिट बराबर 2 रुपए पर केजी। 15 वैल्यू यदि इस ये बड़ी है तो ये वैल्यू इससे क्या घट के आएगी ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 15 में 2 घटा दोगे 13.5 आ जाएगा उत्तर,
जो कि ऑप्शन डी था। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, सबको क्लियर है कि नहीं। देखो बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से, हमने स्टार्टिंग जब बताया था आपके दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर सी, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ ये a लिखा है, ये b लिखा है, जो c है ये c, ये जो c वैल्यू है इस पे 120% का प्रॉफिट दिया जा रहा है। जब 120% हो जा रहा है तब वो वैल्यू 18.6 की हो जा रही है, यही तो वैल्यू है। तो आप वैल्यू बस लिखना लिखो सीखो। पहला 17.5, बी की वैल्यू आपसे पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। सी 20%, तो यदि तुम इसका 120/100 निकालोगे तो यही तो आपकी सी वैल्यू आएगी, क्योंकि 20% का प्रॉफिट पे ये हुआ ना। तो जब ये वैल्यू निकालोगे तो 120/100, तो आपकी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, सॉरी ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 3.3 पचे 15, 3 पचे, इसे लिखोगे 6 कन्नम 6, 5 कन्नम 5, 5 तई 15। तो इसे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आपको मिल गई 15.5। क्लियर है। अब 15.5 जब तुम सॉल्व करने की वैल्यू कर रहे हो तो देखो ये वैल्यू आपको इससे माइनस होके आनी चाहिए ना, इससे। तो जब आपने इसे रेशो लिखा तो देखना ध्यान से, जब आपने इसे रेशो लिखा तो ये वैल्यू, अब ये वैल्यू है कितनी, 30 kg, ये भी 30 kg, ये भी 30 तुमने माइनस किया, एक रेशो आ गया बेटा। जब 1:1 आया तो ये, अब बताओ 1:1, तो ये इसको माइनस किया कितना, 17.5 माइनस 15.5, तो ये आपका कितना आ गया, 2.5। अब सॉरी ये 2 आ गया, 2 kg एक तरीके से, 2, एक मिनट रुकना, 2 रुपीज पर kg, 2 रुपीज पर kg, ये 2 आ गया ना। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना है, 2। ये रुपए पर kg लिख लेना बेटा, क्योंकि ये रुपए पर kg के पार्ट पे लिखा था ना, 15 रुपीज पर kg, ठीक है, 2 रुपीज पर kg। तो 2 रुपीज पर kg ये भी होगा, तो ये भी 1 बराबर 2 रुपीज पर kg होगा। तो अब ये वैल्यू जो होगी तो ये माइनस आएगी, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आपके आ गई 15.5 माइनस 2, तो आप लिखोगे 13.5 रुपीज पर kg, आपका उत्तर आ गया, जो कि ये पार्ट था। क्लियर बेटा सबको कि नहीं, सबको क्लियर होगा। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, आप सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लागत मूल्य पर बेचकर 33 सही 1/3% का फायदा प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में स्प्लिट को मिलाया जाना चाहिए। देखो यदि लागत मूल्य पर बेचकर कोई भी आप देख रहे हो, दो चीजें देखना ध्यान से बच्चों। यदि आप इसे बोल रहे हो सीपी पे, यदि वो सीपी पे 33 से 1/3% का लाभ, तो 33 से 1/3 यदि 4/3 लिखता है, किस अनुपात में स्प्लिट को मिलाया जाना चाहिए, तो एसपी आएगा कि नहीं बताओ। लागत मूल्य पर बेचकर 33 सही 1/3% लागत मूल्य पर बेचकर, तो यदि मैं सीपी ऑफ स्प्लिट 1 रुपीज मान लूं, लेट सीपी ऑफ स्प्लिट 1 रुपीज। अब इसी लागत मूल्य पे तो बेच रहा है 1 रुपीज में, बोलो हाँ कि ना, लागत मूल्य पर बेचकर यही तो बेच रहा है। तो बेटा यहां से सीपी क्या आ जाएगा, यदि सीपी बराबर लिखोगे 3/4 लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 3/4 लिखोगे कि नहीं, किसका, पूरा फाइनल सीपी, और सीपी ऑफ स्प्लिट ये फाइनल सीपी, फाइनल। तो अब आप इसी तरीके से लिखते हो a प्लस बी बराबर रिजल्ट या फाइनल, यही तो लिखते हो। तो अब यहां पे किसको किसको मिला रहे हो, यहां a है क्या, स्प्रिट है, समझना, वाटर है और क्या है, स्प्रिट है। तो वाटर और स्प्रिट और फाइनल, फाइनल है कितना प्राइस, 3/4 सीपी। वाटर मिला रहे हैं तो वाटर का प्राइस क्या होता है, 0 होता है। स्प्रिट का प्राइस क्या माना था, 1 रुपया। क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो के आएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना, 1/4, क्योंकि 1 माइनस 3/4 तो 1/4 आता है। इधर से क्या आ जाएगा, 3/4।
अब बेटा जब इसे हम काटेंगे तो रेशो 1:3 आ गया। पूछा क्या है, पानी को स्प्रिट के साथ मिलाया जाना चाहिए, तो मतलब पानी को स्प्रिट के साथ, पानी है कितना 1, स्प्रिट है कितना 3, तो 1:3 आपका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नॉट ए, इट्स ए बी राइट आंसर। बेटा ये आपका रहा पूरा कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक की बात करते हैं। बेटा 4 कहां से आए विवेक कुमार, 4, ये 4 कहां से, ये वाला 4 पूछ रहे हो क्या? देखो बेटा ये कहना चाहता है कि 33 से ही 1/3% का यदि लाभ हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। यदि 3 उसका क्या है, सीपी है और 1 प्रॉफिट है, तो एक्चुअली सीपी का जब तुम 1 प्रॉफिट 4/3 निकाल दोगे तो वो एसपी में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, वही मैंने लिखा है। समझ में आया विवेक कुमार, वही मैंने लिखा है 4। अब इसकी ट्रिक देखो सभी लोग, ट्रिक, क्योंकि 1/3 में 3 टोटल में 1 प्रॉफिट तो 4/3, जैसे 20% प्रॉफिट लिखते हो ना, 20% प्रॉफिट जैसे लिखते हो ना 20% प्रॉफिट, तो 120/100, या आप ऐसे लिख लो 100 प्लस 33 से ही 1/3% ऑफ सीपी, तो भी आप 4/3 सीपी आएगा। समझ गए ना, चाहे ऐसे लिख लेना। देखो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये कह रहा है कि 33 से 1/3, देखो लागत मूल्य पर बेच के 33 से ही 1/3 का फ्रैक्शन पार्ट कितना आता है, आप 1/3 लिख सकते हो। जब 1/3 लिखोगे तो बताओ यहां जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है, लागत मूल्य पर 33 से 1/3 पार्ट का प्रॉफिट कमाता है। देखो ये 3 स्प्रिट होगी और 1 प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा प्रॉफिट क्यों कमाएगा, जितना वाटर मिलाएगा उतना ही तो प्रॉफिट कमाएगा, बोलो, जितना वाटर मिलाएगा उतना ही तो प्रॉफिट कमाएगा। मतलब 1 यदि प्रॉफिट है तो आपका स्प्रिट 3 है, तो मतलब एक तरीके से ये क्वांटिटी क्या है, जितना वाटर मिलाएगा, तो मतलब यही वाटर मिलाएगा 3 स्प्रिट के साथ, मतलब 1 वाटर 3 स्प्रिट के साथ मिलाएगा तब 1/3 का प्रॉफिट कमाएगा, या 33 से 1/3 का, जितना मिलाएगा उतना ही तो प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, जितना मिलाएगा उतना ही तो प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है ना बच्चों? तो बेसिकली हमें इस तरीके क्वेश्चन को केवल इस तरीके से करना है। जैसे एक्स के बाद का क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो केवल फ्रैक्शन पे लिखना है और कुछ नहीं लिखना है बेटा। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। देखो इसको 26 से ही 2/3 का यदि तुम फ्रैक्शन पार्ट लिखोगे, 26 से ही 2/3% का, देखो 36 18 8 और 3 दूनी 6, 26 तक कितना होता है 78 प्लस 2/3, परसेंटेज का साइन हटाओगे 1/100। तो अब इसे यदि पूरा लिखोगे तो 8 2 10 80/300, 0 0 काटोगे 2 चौक को 8 और 4/15, बोलो हाँ कि ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4/15। तो अब देखो ये क्या है, ये कह रहा है कि इतने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो देखो इसने ये प्रॉफिट है और ये टोटल है, ये प्रॉफिट है टोटल है। तो मेरे भाई एक बात बताओ सब लोग कि हमने स्प्रिट में जो मिलाएंगे वही तो प्रॉफिट कमाएगा, तो यही आपका क्या हो गया, ये स्प्रिट है और इस स्प्रिट में कितना वाटर मिला रहा है 4, तो रेशियो क्या आएगा 4:15 आपका उत्तर है, जो कि आंसर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। सभी को क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सभी को क्लियर है?
मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सेम देखो, इसका 20 सेकंड है, जल्दी से 16 4/25 आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बोले बेटा सबको क्लियर है कि नहीं? अभी इसी के आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग ट्राई करें। देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16% है, यदि 16% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/25। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका स्प्रिट है, ये प्रॉफिट है, ये स्प्रिट है। अब मुझे एक बात ये बताना सभी लोग, यदि ये प्रॉफिट और ये स्प्रिट है तो मेरे भाई अब एक बात समझो यहाँ पे कि यही मुझे वाटर मिलाना पड़ेगा और यही आपका क्या होगा, प्रॉफिट है स्प्रिट में और ये स्प्रिट होगा, ये टोटल एक तरीके से। तो 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्वेंटी सेकेंड है आपके पास। सभी लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चालीस लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी होता है। जैसे मैंने एक ये लिया प्रॉपर तरीके से, ध्यान समझना। यदि मैं ये मिल्क लूं और ये वाटर लूं, यदि पहले में 10% पानी है तो बेटा 10% जब पानी होगा तो वाटर कितना होगा ये बताओ, मिल्क कितना होगा? यदि ये 10% पहले बर्तन में यदि आपका ये है तो इसमें कितना होगा? 90% मिल्क होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। दूसरे पात्र में, अब हम दूसरा एक पात्र ले रहे हैं, दूसरे पात्र में मिश्रण 20% पानी है, तो ये मिल्क हुआ, ये वाटर हुआ। तो अब मिल्क एंड वाटर, फिर उसके बाद इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो जब इन दोनों को जोड़ के बनाया जा रहा है तो एक फाइनल पे आ रहा है। ये आपका क्या हो रहा है? मिल्क। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? मिल्क और ये वाटर। बोलो हाँ कि ना। तो इस पे मिल्क एंड वाटर कितना है बेटा? यहां पे कह रहा है 20% पानी, तो ये मिल्क कितना आ गया? वाटर 20%। तो अब मुझे ये बात बताओ, यहां 20% पानी है, तो यहां 20% पानी है या फाइनल में? फाइनल में 20% पानी है, यहां तो पानी है ही नहीं बीच में। यहां पे आपका कितना होगा हमें ये देखना होगा। ठीक है, देखना 2-3 तरीके में बताऊंगा। पहला तरीका है आपका, यदि मैं बात ये करूं तो यहां वाटर हमारा कितना होगा? 100%, क्योंकि हमने वाटर ही तो मिलाया। तो यहां मिल्क कितना होगा? 0%। तो आप एलिगेशन लगा के किसी से भी लगा सकते हो। यदि मैं मिल्क लेके करता हूं, यदि आप मिल्क लेके करते हो तो 90%, फिर कितना? 0% दूसरे पात्र में, फर्स्ट प्लस सेकेंड। फाइनल में मिल्क कितना होगा? 80%, इसे 80%। दूसरा तरीका, अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप वाटर लेके करते हो, इधर 10%, इधर कितना बेटा? 10%, इधर, तो इधर वाटर कितना? 100%, इधर वाटर कितना लोगे? 20%। देखो वहां से रेशो सेम मिलेगा। यदि आप रेशो निकालोगे तो रेशो बेटा आपको सेम मिलेगा। यहां से रेशो निकालो तो यहां से निकालोगे 0 - 80, 80 मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा? 80%, यहां से 90%। इनका रेशो निकालोगे तो आपको ये 10% मिल जाएगा। कितना? 10%। इसको भी माइनस करोगे तो 100 - 20, आपको ये वैल्यू भी मिल जाए कितनी? 80%। और इधर वैल्यू कितनी मिलेगी? 10%। तो आपको देखो ये रेशो सेम मिल रहा है ना। अब आप इसे रेशो निकाल सकते हो, 8:1। इधर से भी 8:1। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, आपके पास स्टार्टिंग में क्या था? केवल मिल्क था,
अ मिक्सर 40 लीटर ऑफ मिल्क। तो अब 8 यूनिट बेटा यदि आपका मिल्क था 40 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर। सेम, या आप ऐसे बोलो कि जब आपका मिल्क देखो 10% वाटर था, तो जो मिल्क एंड वाटर था तो यहां 10% ही तो था, तो ये आपकी फर्स्ट जो क्वांटिटी थी, क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड से कंपेयर किया है, फर्स्ट सेकंड से कंपेयर किया, तो फर्स्ट में आपका 40 लीटर ही तो था। जब ये आपका 40 लीटर था तो 8 यूनिट बराबर 40 लीटर और 1 यूनिट बराबर 5 लीटर। तो मतलब आपको जो दोबारा डाला तो ये कितना आया 5 लीटर। क्लियर आया कि नहीं, ये 5 लीटर आपका आ गया। बट अब आपको ट्रिक से करना है। कैसे करना है ये देखो ट्रिक। दूसरा देखो, हमेशा परसेंटेज हम उसका लेते हैं। देखो ये पूरा रहा एलिगेशन कॉन्सेप्ट। अब रहा ट्रिक। हम हमेशा लिख लेना, हमेशा परसेंटेज हम उसका लेते हैं, हम हमेशा परसेंटेज हम उसका लेते हैं जिसको नहीं मिलाते। ध्यान रखना, जिसको नहीं मिलाते। ध्यान रखना, इस वर्ड को समझना बेटा, आप लोग सभी लोग इस वर्ड को समझना, जिसको नहीं मिलाते। बताओ यहां परसेंटेज लेंगे किसका बेटा, यहां मिला किसके रहे, कितना पानी जोड़ा जाए, तो परसेंटेज हम लेंगे किसका, परसेंटेज हम लेंगे मिल्क का, क्योंकि वाटर जोड़ रहे हैं। तो बताओ 40 लीटर में कितना परसेंटेज पानी है 90%। दूसरे में 40 प्लस x लीटर और डाल दिया गया, तो अब परसेंटेज मिल्क का कितना हो गया दूसरे पे मिल्क का परसेंटेज, फाइनल मिल्क का परसेंटेज कितना आ गया 80। अब इसे सॉल्व कर दो 80%, इसे सॉल्व कर दो 40 दूनी 80, 45, 40 दूनी 80। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है 2 से इसे काटोगे परसेंट 45 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 5 लीटर आपका उत्तर। ये आपका सेकंड तरीका है, ये आपका फर्स्ट तरीका है। तो बेटा दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। हमेशा परसेंटेज हम उसका लेते हैं जिसको नहीं मिलाते, क्लियर है, और हमेशा जिसका हम नहीं मिलाते उसी का परसेंटेज लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ गए ना। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अब यहां पे आपको सेम वही क्वेश्चन है, ओरल करना है। जैसे यहां पे देखो 1 लीटर है, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताइए। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर।
बेटा ऐसा इसलिए करते हैं, मुन्ना बोला निशु, ऐसा इसलिए करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज नहीं मिलाते उसका परसेंटेज फिक्स होगा कि नहीं, जो चीज हम नहीं मिलाते उसी का परसेंटेज तो फिक्स होगा। जैसे देखो जो मिला रहा है उसका परसेंटेज फिक्स थोड़ा होगा, एक्चुअली फिक्स परसेंटेज लेते हैं हम, इसको अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि फिक्स परसेंटेज लेते हैं। क्या? फिक्स परसेंटेज, समझे ना? फिक्स परसेंटेज। तो यहां पे बताओ फिक्स परसेंटेज किसका है, किसको मिला रहे? एक पेट्रोल पंप मालिक मिश्रित लेड अनलेडेड पेट्रोल को इस तरह मिलाया जाता है, ठीक है, मिश्रित है लेड अनलेडेड, ठीक है, कि मिश्रण में 10% अनलेडेड पेट्रोल होता है। लेडेड पेट्रोल की मात्रा, यहां लेडेड पार्ट मिला रहे हैं कि मात्रा, और जबकि परसेंटेज अनलेडेड का दे रखा है, अनलेडेड। तो एक्चुअली हम परसेंटेज किसका लेंगे? परसेंटेज हम लेंगे किसका? अनलेडेड का लेंगे। किसका लेंगे? अनलेडेड। क्योंकि हम मिला किसको रहे हैं? मिला रहे हैं, ध्यान समझना, मिला हम रहे हैं, किसको मिला रहे हैं? लेडेड को। तो परसेंटेज हम लेंगे किसका? ये फिक्स है ना, ये फिक्स है आपका। तो आपका पहले 1 लीटर था, 1 लीटर में 10% अनलेडेड था, फिर 1 लीटर में x लीटर और आ गया, अब आपका कितना हो जाता है? 5% हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो 5% x की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा, तो x बराबर 1। तो x बराबर 1 लीटर, या हम बोल सकते हैं 1000 मिलीलीटर मिलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? मिलीलीटर, ml, मिलीलीटर मिलाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा? ए इज राइट आंसर। क्लियर है निशु बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये 20 सेकंड है आपके पास, सेम क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब यहां पे देखो 150 ग्राम चीनी, कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए? चीनी मिला रहे ना, तो देखो चीनी, देखो अब देखना, शुगर मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हम परसेंटेज लेंगे किसका बेटा? शुगर मिला रहे तो परसेंटेज लेंगे किसका? परसेंटेज लेंगे किसका? हम वाटर का। तो परसेंटेज ऑफ वाटर 150 ग्राम में पहले कितना था? 80, अब 150 में प्लस x आ गया, अब कितना लेंगे? 75। 75 दूनी 150 होता है। क्लियर है कि नहीं? 8 दूनी 16, 160 बराबर 150 प्लस x। तो x बराबर कितना आ गया? 10 ग्राम। 10 ग्राम आपका उत्तर कौन सा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है बेटा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। एमपी पुलिस भर्ती का बेटा अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस सबका स्टार्ट करेंगे। एक कक्षा में 75 छात्र हैं और 48, जैसे हमें पता है एलिगेशन लगता कहां है? ए प्लस बी बराबर सी रिजल्ट। करेक्ट, कक्षा में 48 रुपए। यदि हम बॉयज और गर्ल्स बराबर टोटल, देखो अभी कहना है चाहता है कि लड़के को बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज को 1 रुपया मिलता है, गर्ल्स को 40 पैसे मिलते हैं। ओवरऑल कितना मिलता है? यदि रिजल्ट की बात करता है तो 75 टोटल स्टूडेंट हैं, तो 75 48 रुपए, तो 48 रुपए यदि तुम 75 लोगों में बांटोगे तो हर एक का आ जाएगा कि नहीं? 48 बटे 75 यदि तुम निकालोगे तो हर एक का ईच स्टूडेंट
ईच स्टूडेंट का प्राइस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने कहा बॉयज, गर्ल्स और रिजल्ट, इसे बॉयज को 100 पैसा मिलता है, गर्ल्स को 40 पैसा मिलता है, टोटल कितना है 48। इसे यदि 48 रुपए 48/75 रुपए सबको मिलते हैं, यदि हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 48/75 गुणे 100, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 तिक 75, 25 चौको 100, 16 ते 48, तो 16 चौको 64, 64 पैसे हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 64 पैसे, यदि हम 64 पैसे यहां पे लिख दें 64 पैसे, अब एलिगेशन लग जाएगा आराम से बेटा, आप लगा सकते हो। यहां पे हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस, यदि ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24, और यदि इसको इससे माइनस किया कितना आ गया 36। बोलो हाँ कि नहीं, 24 और 36। क्लियर है कि नहीं बच्चों। और इसे हम करेंगे 12 दूनी 24 और 12 ते 36, मतलब आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 2 और 3, तो 5 यूनिट टोटल, 5 यूनिट। यदि 5 यूनिट बराबर आप निकालते हो कितने हैं टोटल 75 छात्र, हर एक यूनिट में कितना आ गया 15 छात्र, तो 2 यूनिट पे 30 छात्र, 3 यूनिट पे 45 छात्र, तो 30 और 45 आपका उत्तर कौन सा, ए इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, ए इज राइट आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक अगला क्वेश्चन देते हैं, आप तो समझाएंगे नहीं, अगले क्वेश्चन में आप लोग खुद ट्राई करोगे, 20 सेकंड है आपके पास, इसे ट्राई करो सभी लोग। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, फिर वही 50 छात्र हैं, 32 रुपए वितरित हुए। देखो आप लोग सीधा लिखो कि ये बॉयज हुए और ये गर्ल्स हुई, ठीक है। यदि बॉयज और गर्ल्स हो गए, 50 छात्र 32, तो 1 रुपए तो 100 पैसे, इसे 50 पैसे। और यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो बेटा देखो यहां पे मैं बात करूंगा 32 पैसे, 32 रुपए, 32 रुपए हर एक छात्र को कितने मिलेंगे 54 गुणे 100, ये 50 है। इसे काटोगे 2 बार जाएगा तो एक्चुअली 64 पैसे, 64 पैसे ओवरऑल आ जाएगा। इससे इसको माइनस करोगे तो बेटा ये 14, और इसको इससे माइनस करोगे तो 36 मिलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, 14 और 36 क्लियर। 64 कहां से आया, कौन सा पूछ रहा है 64, बेटा 64 हमने यहां से निकाला ना, इससे, ये देखो ना 64, 48 देखो 48/75, 48 रुपए 75 लोगों प्रत्येक छात्र को, गुणे 100, यहां से आया ना 64। प्रत्येक छात्र का यदि मैं पैसा निकालूं, क्लियर है ना नेहा वर्मा, क्लियर है कि नहीं बेटा, बोलो हाँ कि ना। अब इन दोनों का यदि सम करते हो तो टोटल 50 यूनिट, 50 यूनिट बराबर 50 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट बराबर 1 स्टूडेंट्स, तो यहां कितने 14 स्टूडेंट, यहां कितने 360, 36, ये 36 स्टूडेंट नहीं 36 बॉयज, छ 14 बॉयज 36 गर्ल्स, ये आपका उत्तर है कौन सा 14 36, 36 गर्ल्स 14 बॉयज, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जल्दबाजी में ए मत टिक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक आदमी 5 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है, देखो मिल्क का प्राइस और वाटर, आपको ऐसे ही तो मिल्क प्लस वाटर बराबर रिजल्ट, तो एक्चुअली ये आपसे कहना ये चाहता है, नन ऑफ दीज बोल रहे हैं सभी लोग। 20 सेकेंड है, जरा ट्राई करो सब लोग एक बार।
कल आपकी देखो इस पूरे वीडियो में मैं आपको एलिगेशन कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। देखो यहां पे कह रहा है कि यदि मिश्रण में 4 रुपए उसका क्या है, एसपी। तो जब एसपी पे सीपी पे, ध्यान समझना बेटा, जो आपका सीपी पे एसपी है, यदि तुम सीपी पे प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हो तो वो एसपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसपी 4 है तो सीपी में आप तुमने क्या लिखा 12.5%, तो इसे क्या लिखोगे 9/4, 9/8 लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, यही तो लिखोगे। तो सीपी तुम्हारा कितना आ जाएगा रिजल्ट 32/9, ये सीपी आ गया। मिल्क आपका ये है, वाटर आपका, मिल्क का प्राइस 5 रुपया, वाटर जब मिलाते हैं तो वाटर का प्राइस 0 लेते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट के सीपी कितना है 32 रुपया, 32/9 रुपया। एक मिनट, ₹32/9। यदि मैं इसको माइनस करूंगा तो बेटा देखो वाटर से इसको माइनस करोगे 32/9, 9×45 तो 13/9 लिखोगे कि नहीं, 9 से 9 कट जाएगा, 32 और 13। तो टोटल आपका पूछा क्या है क्वेश्चन में, मिश्रण के प्रत्येक लीटर में पानी का प्रतिशत क्या, पानी है कितना 13, टोटल कितना है, तो मतलब वाटर बटे टोटल, वाटर कितना यूनिट 3, टोटल कितना 32 प्लस 13 बराबर 13/45। आपका उत्तर है लीटर पर लीटर पे। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 13/45 आपका उत्तर है। क्लियर है बेटा, यहां डी जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। आपका उत्तर क्या आएगा, डी इज राइट आंसर। मूव होते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इसको हम लोग कैसे करते हैं एलिगेशन से, सिद्धांत गौतम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 20 सेकेंड है आपके पास। हमने बताया था जब एलिगेशन लगाते हैं इसमें तो नीचे क्या लिखते हैं, यदि ऊपर स्पीड नीचे स्पीड ये भी स्पीड तो नीचे क्या लिखते हैं, टाइम का रेशियो। ध्यान समझना, ये एवरेज स्पीड होती बीच वाली। देखो यहां पे एक व्यक्ति 255 किलोमीटर यात्रा 2 चरणों में 7 घंटे में तय करता है। यात्रा के भाग का वह 30 किलोमीटर बस से जब जाता है, किससे जाता है, बस से। फिर दूसरा किससे जाता है, सेकंड किससे जाता है, ट्रेन से। ट्रेन से जाता है। बस की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। टोटल स्पीड कितनी होगी बेटा, टोटल स्पीड 255 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल डिस्टेंस 255 और कुल दूरी बटे कुल समय, ये आ गया एवरेज स्पीड। अब देखो आप लोगों को एक तरीका मैं बताता हूं माइनस करने का। इसे क्या मैं ये लिख सकता हूं 210/7, क्या 7 पना 35, 7 चौको 28, 315/7 क्या लिख सकता हूं इसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसे माइनस करना आपको आसान पड़ेगा। जब तुम इसे माइनस करोगे तो बेटा देखो ध्यान समझना, माइनस करोगे तो यहां से वैल्यू 345 को जब माइनस करोगे तो 15 से, तो ये देखो कितनी वैल्यू होगी 45, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 60। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 7 से 21। तो जब तुमने ये वैल्यू माइनस की तो बेटा ये बताओ कितनी मिलेगी, ये 60 आएगा कि नहीं, 60 आएगा। इसको इससे माइनस करो कितना आ जाएगा 45, क्योंकि 255 210, इसे माइनस डिवाइड करो। देखो 15 चौको 60, 15 ते 45, नीचे किसका यूनिट होता है, टाइम का आता है। ये टाइम हो गया, टाइम 4:3। जब टाइम 4:3 है तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पे टोटल कितना है 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना है 7 घंटे के। तो मतलब ये 4 घंटे लेगा,
ये 3 घंटे लेगा, तो 4 घंटे में ये टाइम आ गया। स्पीड कितनी है इसकी स्पीड थी 30, इसकी स्पीड थी 45, ये किलोमीटर पर आवर ऊपर। तो डिस्टेंस क्या आएगा, आप डिस्टेंस लिखोगे 120 किलोमीटर और इसे लिखोगे 135 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपको 155 मिल जाएगा। तो कौन सा 135 आपसे पूछा है, बस द्वारा कितनी दूरी तय किया, बस द्वारा आपसे पूछा है 120 उत्तर होगा, 135 नहीं। क्लियर है सबको कि नहीं? 120 किलोमीटर होगा। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं सबको? आप सभी लोगों को यह चीज क्लियर हुई कि नहीं? समझे ना? सबको क्लियर होना चाहिए। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, 20 सेकेंड आप लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे एक व्यक्ति 6, यदि पहला भाग गति बस से तथा दूसरा भाग वह ट्रेन से, बस ट्रेन बस से 30 किलोमीटर, ट्रेन से 50 किलोमीटर, ओवरऑल कितना है 245, पूरी स्पीड लिखोगे बटे 6, लिखोगे कि नहीं किलोमीटर पर आवर? बोलो हाँ कि ना। अब इसे बेटा क्या लिख सकते हो, देखो जब इसे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 घंटे आ जाएगा, कितना 180 बटे 6, इसे 150 बटे 6, 5 का 30, 300 आएगा। इसे क्या लिख सकते हो 300 बटे 6, 300 बटे 6, इसे 300 बटे 6 लिखो, कितना 300 बटे 6 लिखोगे। इसे क्या लिखोगे 300 बटे 6। अब जब इसे माइनस करोगे बेटा, तो इसे जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें, 300 में तो ये 55 मिल जाएगा। यहां से ये वैल्यू कितनी मिलेगी, यदि इसे माइनस करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 45 से इसे माइनस करोगे तो 2 और ये कितना मिल जाएगा 65। ठीक है, 65 मिलेगा कि नहीं, 8 6 14। अब इसे यदि आप करना चाहते हो तो ये 11 आएगा, ये कितना आएगा 13 आएगा। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? अब आपसे पूछा बस का, तो 11 का मल्टीपल कोई है क्या, शायद 11 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है। तो अब देखो 13 11 13 टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24 यूनिट। अब 24 यूनिट बराबर किसके हैं, 6 घंटे के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1/4 घंटे। बोलो हाँ कि ना, 1/4 घंटे। तो 11 यूनिट बराबर आपको कितना मिलेगा 11/4 घंटे। अब आपसे पूछा ट्रेन, 13 यूनिट बराबर कितना मिलेगा 13/4 घंटे। आपसे ट्रेन ये टाइम है, ये स्पीड है, आपको बस यही वैल्यू निकालनी है बेटा। तो डिस्टेंस ट्रेन वाली निकालोगे तो स्पीड कितना है 50, टाइम कितना है 13/4, यही लिखोगे कि नहीं। अब बेटा जब इसे डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 13 5 65, तो आप 6.5, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 62.5 किलोमीटर। आपका उत्तर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना। सबको क्लियर है कि नहीं बच्चों, सबको क्लियर है? ये हम लोग एलिगेशन से कर रहे थे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे मूव होते। अगला क्वेश्चन आपका ये, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सभी लोग इसको ट्राई करें, 20 सेकेंड है आपके पास।
देखो, एक व्यापारी के पास 25 किलो चावल होते हैं जिसका कुछ हिस्सा 4%, देखो 4% कुछ हिस्सा, फिर 9%, वह पूरे पे कितना 7%, मिड वैल्यू है कि नहीं। इसका एलिगेशन डायरेक्ट लगाओगे और बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। 7 में 2% आ जाएगा, इसे करोगे तो कितना 3%, रेशो निकालोगे 2:3। अब 9% टोटल कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 25 किलो, 1 यूनिट बराबर 5 किलो, तो ये 10 किलो और ये 15 किलो। तो आपसे पूछा 9% वाला 15 किलो आपका उत्तर। क्लियर है, सभी का सही आंसर है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ध्यान समझना। ऋतु और खर्च, देखो फिर वही आपको पता है, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। यदि परसेंटेज है तो ऊपर लिखते हैं, यदि उसकी आय इनकम 12% बढ़ जाती है तो बीच में हम ऐसे ही तो एलिगेशन लगाते हैं, एक्सपेंडिचर सेविंग, बीच में इनकम लिखते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। सभी लोग ट्राई करना बेटा ये क्वेश्चन, बीच में ही तो इनकम लिखते हैं, बोलो हाँ कि ना। हम बीच में ही जब इसकी इनकम लिखते हैं तो आप एलिगेशन ऐसे ही लगा सकते हो, इनकम तो बीच में ही लिखते हैं ना। तो आप देखो यहां पे इनकम कह रहा है 12% उसका खर्च, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यहां लिखते हैं 14%, ये एक्सपेंडिचर। आपसे सेविंग पूछा है, ये परसेंटेज पूछा है, बीच में कितनी वैल्यू दे रखी है, इनकम 15% बढ़ जाती है, उसकी आय 12% ये बढ़ जाती है। तो अब आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। ये 2 आ गया, अब ध्यान समझना, ये 2 और 5 रेशो दे रखा है कि नहीं, 2:5। बताओ ये 2 यूनिट है 5 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर 2% के है, 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5%, तो 5% ये घट के आया होगा ना 12%, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी 7%। कौन सा ऑप्शन, वेरी गुड निंगराज, 7% आपका बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां पे ए जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, 7% आपका राइट उत्तर है। क्लियर है, सॉरी ये जुड़ जाएगा 12, ये कितना है 12 है, तो इसे हम लोग कितना लिख रहे थे 12 और 7, ये कितना था 14% था, ये 14% होगा, तो सही है, ठीक है ना, 14% होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू कम नहीं हो सकती ना, ध्यान समझना, 14 था, सही है। मेरे दिमाग में आया कि 4 और 7 दोनों वैल्यू 12 से, ध्यान समझना, जो ये वैल्यू होगी 12, ये बेटा आपकी जो वैल्यू होगी 12, ये वैल्यू जो होगी वो इन दोनों में से एक से बड़ी एक से छोटी होगी। क्लियर है कि नहीं बेटा, सबको बोलो, सबको क्लियर है। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका एक तरीका और भी है, आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये पूरा तरीका रिपीट। देखो आपको पता है, मैंने बताया था जब रिजल्ट हम लगाते हैं a प्लस बी बराबर रिजल्ट होता है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। a प्लस बी बराबर रिजल्ट होता है ना बेटा। तो a एक्सपेंडिचर, हम यही तो जब स्टार्टिंग बताया था, a एक्सपेंडिचर बी सेविंग, 14% एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपकी इनकम कितना बढ़ रहा है 12%। आपको सेविंग पूछा था तो आपने 14-12 का रेशियो कितना दे रखा है 5:2। तो एक्सपेंडिचर और खर्च और बचत का देखो, एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो 5:2, तो ये 14-12 माइनस हुआ तो 2 यूनिट बराबर 2%, 5 यूनिट बराबर 5%। तो ये बताओ 12% से ये 7%, मतलब 5% माइनस कर दोगे तभी तो ये 7% आएगा। क्लियर है कि नहीं है वर्मा। एक ट्रिक देख लो आप लोग, और ट्रिक देख लो, यहां पे ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन है छोटा सा। देखो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दूसरा तरीका बराबर इनकम। यहां पे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर उसका खर्च 5 है, 2 क्या है सेविंग है, इनकम कितनी होगी 7 होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब एक बात बताना बेटा, कह रहा है कि उसकी आय, यदि आय इनकम 12% बढ़ गई, 12% हर एक पे बढ़ेगी, टोटल कितना आ जाएगा 84%। उसके खर्च में, एक्सपेंडिचर में 14% की वृद्धि हो गई,
यदि ये 14% लिखो, टोटल कितना आएगा 70%। तो ये वैल्यू कितनी होगी, सेविंग कितना बढ़ेगा, सेविंग यदि इसको माइनस करोगे तो 14% है कि नहीं, तो हर एक पे कितना बढ़ा 7%, यही 7% आपका उत्तर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड तरीका है, ये एलिगेशन मेथड है। क्लियर, सबसे बेस्ट तरीका है, समझ में आया, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम वही, आप लोग 20 सेकंड है, आप लोग 20 सेकंड में इसे ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर खत्म। देखो, सीता का 5:3 है, यदि उसकी आय एक्सपेंडिचर, देखो यदि उसकी आय इनकम, ये एक्सपेंडिचर इधर लिखते हैं और इधर क्या आता है सेविंग, नीचे क्या लिखते हैं इनकम। यदि उसकी, अब देखो ये 5:3 है, कह रहा है 15% और आय 15% है, ये 9% है। तो देखो 9 और 6, यदि आप इसे 3 यूनिट बराबर कितना लिखोगे, 3 यूनिट बराबर इन दोनों का माइनस करके 6% है, तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा बेटा 10%। अच्छा, ये वैल्यू आपकी क्या है 9%, 15 से ये वैल्यू कितनी, सेविंग ज्यादा होगी ना, तो 10, 15, 25%, 25% लिखेंगे, क्योंकि देखो 15% प्लस 10%, यदि ये वैल्यू छोटी है 15 से तो जुड़ेगी, और यदि ये वैल्यू 15 से बड़ी हो जाती तो घट जाती। क्लियर है कि नहीं, समझ पाए कि नहीं? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एक दूसरा तरीका भी आप लोगों को पता है, एक्सपेंस ट्रिक देख लो, एक्सपेंस प्लस सेविंग बराबर इनकम, समझ गए ना। एक्सपेंस कितना है, सीता का खर्च 5 है, सेविंग 3 है, इनकम कितनी हो गई 8, 8 में कितना परसेंट बढ़ रहा है 15%, कितना आ गया 120%। फिर कह रहा है उसके खर्च में 9 45%, यदि ये 45% होगा तो बेटा बताओ ये कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी टोटल, ये 75% होगा कि नहीं, तो कितना 1%, 25% आपका उत्तर आ गया। कौन सा ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। मूव होते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 20 सेकेंड है आपके पास। सभी लोग इसे ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो किसी बर्तन में 120 लीटर दूध है, पहले में जहां 10% दूध है, 40% पानी, तो पूरा 60% खाली हो जाता है। सभी लोग पता है इस क्वेश्चन को। जैसे आपने लिखा 80%, सभी लोग ट्राई करें, क्या आएगा आंसर। ए, संतोष बोल रहे ए, बाकी लोग भी ट्राई करें। ए, नेहा वर्मा। देखो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे आपने बोला कि 80% मिल्क कितना है 80%, पानी कितना है 40%, 65% खाली हो जाता है। यदि पूरा ओवरऑल यदि इधर से निकालते हैं तो 65%, ये कितना आ जाएगा, इधर निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25,
और ये वैल्यू कितनी 15, रेशो निकाल दो 55 25 5 3 15, 5:3 आपका उत्तर आ जाए। बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। देखो इधर एक आंगन में कई मुर्गियां और बकरियां हैं। यदि सिर की गिनती की जाती है, यदि सिर की गिनती की जाती है, यदि सिर की, ध्यान समझना, यदि सिर की गिनती की जाती है, कई मुर्गियां बकरियां हैं, तो देखो सिरों की संख्या XX, मान लिया X सिर थे, इधर देखना सब लोग, इधर इसको इधर से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं उसके X सिर मुर्गी के थे, Y सिर बकरी के थे, तो 100 लोग थे। अब एक बात बताओ, यदि जब पैरों की गिनती की जाती है तो मुर्गी के, देखो ये मुर्गी माने थे, हेन या गॉड्स इस तरीके से मान लो, X मुर्गी थे और ये बकरी थे, ठीक है, एक तरीके से। यदि इसके 2X हो गया और ये पैर, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं क्या, 2 ही तो होते हैं। बकरी के कितने हो गए, 4 पैर, बराबर कितना है 220। देखो ये इस तरीके से इजी हो जाएगा, बट इसको एलिगेशन से भी बता देंगे। यदि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा, -2y बराबर कितना आ जाएगा 120, y बराबर कितना आ जाएगा 60, और y बराबर 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। आप यदि एलिगेशन लगा करते हो तो देखो कैसे इसको करते हैं, ध्यान समझना। यदि आप इसको देखते हो कि अब देखो यहां पे हम बात करते हैं मुर्गी और बकरी। मुर्गी के कितने पैर बताओ, कितने पैर, कितने पैर, बात करते हो 2, बकरी के 4 पैर। यदि हम कुल पैर निकालें तो एवरेज पैर कितने आ जाएंगे, 100 में 320 पैर हैं, तो प्रत्येक के कितने पैर आएंगे 320/100, या आप इसे लिख 3.2। एलिगेशन लगाओगे बेटा तो एलिगेशन लगा के इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे 1.2 और इधर से 0.8 आ जाएगा। यहां से रेशो निकालोगे, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 2 5, 5 बराबर 5 यूनिट बराबर टोटल क्या है, मुर्गी और बकरियों की संख्या कितनी है 100, 1 यूनिट बराबर 20, तो आपको ये मुर्गी कितनी मिल गई 40, बकरी कितनी मिल गई 60, ये आपका उत्तर आ गया, मुर्गी 40 बकरी 60। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो आप ये एलिगेशन इस तरीके से लगा सकते हैं, इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये है, सभी को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, कितने खरगोश हैं, सेम इसको भी लगा सकते हैं, एक चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग यदि सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी से तो हमारा ये रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलें, ये रेफरल कोड लगाएं और आप लोग 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। ध्यान रखना आपका रेफरल कोड जो है हमारा ये 10% है, आपको मिल जाएगा इससे। यदि आप 1 ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा कितना 5400 का, बट आफ्टर 10% डिस्काउंट पहले कितना पड़ेगा 6000 से आपको 5400 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।